श्री गणेशाय नमः। आज का जो विषय है जाना माना विषय है, कोई अटपटा विषय नया विषय लेकर हम नहीं आए हैं, बस थोड़ी सा उसको उल्टा कर दिया। और क्वेश्चन तो हेर फेर करके आता है, मे बी मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी। अब आपको लगा क्या होगा, मे बी मे नॉट बी, इंग्लिश ऐसा इंग्लिश को देता है, मे बी मे नॉट बी। तो मे बी मे नॉट बी वाला हम आज पढ़ाने के लिए आ गए, सीधा पढ़ाएं, थोड़ा सा उल्टा पढ़ाया गया। तो ये क्या है कि लर्निंग करेक्टर्स ऑफ स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। अब बताइए ASD का फुल फॉर्म क्या होता है ना? आप लोग इसको समझ गए। ASD आएगा, फुल फॉर्म लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। अब मुफ्त तो मिल जाएगा, इसको कटेगा नहीं। मैंने समझिए मेरा बपोती है नहीं, क्या कर जमीन बाप का जमीन, इसमें कमा खा लेंगे तो वही है, इसमें पूरा मार्क मिलेगा, इसमें कहीं कटने का ऑप्शन नहीं। लेकिन 15 मार्किंग का है तो 4-5 कहीं काट ले, इसको तो कटेगा नहीं, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। ये आपका खरीदा हुआ, मैंने कहता नहीं ये इतना नहीं, नेताजी कहते हैं ये काम खरीदा हुआ वोट है मेरा, ये आपका खरीदा हुआ वोट तो देखिए व्हाट इज ASD, ये है क्या भैया, है क्या ASD? देखिए ये क्या है, तो ये एक्सलेंट, इसको DD माने, DD। ASD क्या है? DD, एक शब्द में DD फुल फॉर्म लिखिए, 1 नंबर मिल जाएगा। क्या होगा? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बात बराबर बोले हैं, अभी सही बोले हैं सौरभ जी, अभी सही बोले हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हाँ डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट जानते हैं ना, डेवलपमेंटल हो गया डिसऑर्डर। हम इसलिए बता रहे हैं। अब आ जाएगा DD। सर DD डिमांड ड्राफ्ट होता है क्या? वो लीजिए सर का डिमांड ड्राफ्ट, मोबाइल से, मोबाइल में DD खोले तो आ जाएगा डिमांड ड्राफ्ट। अब लीजिए, हम बेटा हमारा ट्यूशन फी देवे नहीं किया है बेटा, अब डिमांड ड्राफ्ट बना रहा है, सब चोर महाचोर है मोबाइल देने के लिए, समझो ना इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं ध्यान दीजिएगा तब घबरा दीजिए, नहीं घबरा दीजिए, इसको याद रखना होगा। एगो लिख दिया था दूरदर्शन देखिए जो कॉपी चेक करता है ना, आप चोरी करके लिखे हैं वो समझ जाता है चोर है, चोरी करके लिखा है, इसलिए आपको मार्किंग देता है, लेकिन थोड़ा सा चुरा लेता है, वो भी चोरी करता है। क्यों चोरी करता है? जानता है कि चोरी कर, मोबाइल से लिखा हुआ है। अपने मन से लिखना और मोबाइल से लिखना जमीन का, अपने मन से लिखा हुआ है तो उसमें मार्किंग ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि सोच रहा है कि विद्यार्थी के दिमाग का उपज है, और दूरदर्शन ये तो मोबाइल का उपज है। और जब ये लिख लीजिएगा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब आपके दिमाग का उपज, इसमें मार्किंग तो आप समझ गए होंगे कि ऑटिज्म क्या है, ASD क्या है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है एक विकासात्मक विकार है, डेवलपमेंटल। क्लियर? कम पढ़ो, मस्त पढ़ो, मन से पढ़ो, दम से पढ़ो, और क्लास में पढ़ो तो कम से कम 50 to 80% इसमें घुस जाए। ऐसा पढ़ने से क्या फायदा? समय भी बर्बाद कर रहे हो, बहाना भी बर्बाद कर रहे हो, और सीख भी नहीं रहे हो, तो क्या फायदा है? इसमें होता क्या है ASD में? तो ASD में जो है मुख्य रूप से 3 चीज मान के चलिए। वो आपका संचार, संचार मतलब सही ढंग से, हाँ बोलचाल नहीं करना, कम्युनिकेट नहीं करना। सहभागिता, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब सहभागिता नहीं हो पाता है, हिलना मिलना, जैसे कैसे आए तो वो बच्चा जो है प्रणाम के हैप्पी बर्थडे सर, है ना? तो उस उम्र के बच्चे भी इतना सोशल नहीं हो। तीसरा, व्यवहार पर विशेष प्रभाव पड़ता है, अनडिजरेबल बिहेवियर हो जाता है। अनडिजरेबल बिहेवियर जो सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, फिंगर रखना, आई पोकिंग, बॉडी रॉकिंग, एस्टिट्यूड, नेल बाइटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर। समझे कि नहीं? सो बताइए, क्लियर है? हाँ, तो इसमें इन सारों चीजों का
तीव्र गति से बढ़ोतरी हो जाता है अनडिजिटल बिहेवियर का। ठीक है, और सीखने में सामान्य विद्यार्थी से बहुत कमजोर होता है। आपका बच्चा बगल में बैठा है, इनको पढ़ाइएगा, अच्छी तरह पढ़ता है, लेकिन एक एएसडी वाला बच्चा होगा तो नहीं पढ़ता है। ये बच्चा ग्रुप में पढ़ लेगा, वो ग्रुप में नहीं पढ़ता है, तो उसको आईईपी चाहिए। क्या चाहिए? आईईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या बताइए, हम पढ़ाएं। बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए ना, बोलिए ना, सही बोल रहे हैं आप। इसकी रोक आपको, हाँ, इंडिविजुअल एजुकेशन, हाँ, बहुत अच्छा। खैर इतना आप सीखे कम नहीं है, बहुत है। तो देखिए, उसको आईईपी चाहिए, इंडिविजुअल एजुकेशन, व्यक्तिगत शिक्षण। इसके बाद इसमें जो है ध्यान और एकाग्रता का अभाव होता है, लैक ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन। वो ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं दे सकता है। जैसे कहेंगे हेलो, हाउ आर यू, सुनो, हाँ 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 हाँ, क्या समझा? यानी कहने का मतलब है किसी एक विषय वस्तु पर अत्यधिक ध्यान वह नहीं दे पाता, यानी हाइपर फोकस होता है, कभी इधर कभी इधर कभी, जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसी में ध्यान रखेगा। आप कुछ भी बोलिए, एक बार ध्यान नहीं देगा। ऐसे कई एक बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते, समझे? इसके बाद अनचाहे या गैर रुचिकर चीज है तो उस पर ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होता है। जिस चीज में हाइपर एक्टिव बच्चा को, जो एसडी वाले बच्चों को रुचि नहीं है, उस पर वो ज्यादा देर तक ध्यान नहीं देते। जैसे आपसे उसको रुचि नहीं है तो ध्यान नहीं देगा, पर वो अपना में रहेगा मस्त। साथ ही बाहरी कोई शोरगुल या हल्ला या फटाका होता है, वो बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है। जैसे हम लोग क्या कहीं पटाखा छोड़ा, बंदूक आवाज है, क्या चीज आवाज, हाँ हाँ, तो सर मदारी के खिलाफ में आ गया। रियल पढ़ाने में तो मदारी है ना? देखिए, पढ़ाने का कला होता है, कोई अपनी कला से पढ़ाता है, कोई अपनी बोलचाल से, भाषा से पढ़ाता है, कोई अपनी एक्टिंग से पढ़ाता है, कोई गेस्टर है गुस्सा से पढ़ाता है, हाव भाव से। तो पढ़ाने की अनेक विधियां हैं। सीखने की शैली ऐसे बच्चों में जो है वो विजुअल कम, वो माध्यम से वो ज्यादा सीखते हैं, विजुअल माध्यम देख रेख के माध्यम से वो ज्यादा सीखते हैं। परंतु जैसे डिजिटल बोर्ड है, इस पर वो देखेगा, इस पर ध्यान वो देगा। ठीक है, कुछ चार्ट दिखाइएगा, देगा, कुछ वीडियो है, देगा। सामान्य बच्चों को वीडियो में इंटरेस्ट आता है, और संकेत दी, लेकिन उसको आप चाहिए कि हम बोल करके सिखा दें, उसका संभव है। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना चाहिए। मौखिक निर्देश के तुलना में वह दृश्य निर्देश पालन करता है। जो मौखिक रूप से, जैसे वर्षा हो रही है, कहोगे सुनो, इधर आओ, जब इधर आ जाओ, उस तब वो निर्देश समझेगा कि हाँ ये हमको बुला रहा है। तो मौखिक निर्देश से ज्यादा वह दृश्य निर्देश जो देखता है वो फॉलो करता है। आज बच्चे लोग आए जो नहीं बोल पाते हैं, सभी बच्चों को पता था कि आज मेरा जन्मदिन है, हैप्पी पीपी हैप्पी पीपी हैप्पी पीपी सब करने लगा। दूध पी, सब बच्चों को टॉफी लड्डू थमा दिए, एक पॉकेट बिस्कुट थमा दिए, सब डांस करने लगा। क्या करने लगा? डांस। मजेदार क्लास है भाई। इसके बाद क्या है कि आपको रोट लर्निंग, ऐसे बच्चे जो एसडी वाले होते हैं ना, रोट लर्निंग, रटने पर ज्यादा ध्यान देता है और रट लेगा, लेकिन समझ पर ध्यान हो, समझना उसके बस की बात नहीं है। समझाने के लिए थोड़ी सी आवश्यकता है और स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है। रोट लर्निंग जो बता दीजिएगा, कुछ सिखा दीजिएगा तो सीख लेगा।
नाम नाराही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। गा देगा वो। लेकिन इसका मतलब क्या है, वो समझाने से भी नहीं समझेगा, उसको तरीका से समझाना पड़ेगा, स्पेशल एजुकेशन पर, तब जाके वो पूरा नहीं समझेगा, कुछ समझ पाएगा। इसके बाद भाषा संचार, लैंग्वेज, सब देखिए दिया हुआ है ना, लैंग्वेज है ना, है ना, लैंग्वेज कम्युनिकेशन है ना, कि नहीं है? है। तो निर्देश समझने में कठिनाई, विशेषकर लंबे और जटिल निर्देश, तो उसको कठिनाई होगी। लेकिन शॉर्ट निर्देश है तो समझ जाए, जैसे आ जाओ, कहोगे आ जाओ तो नहीं आएगा, लेकिन कहोगे आ जा तो समझ जाएगा बुला रहा है। लेकिन कोई नामा निर्देश है, तुम गौशाला में जाओ और वहां से दूध ले आना, नहीं समझ पाएगा। क्या समझे? नहीं समझ पाएगा। यानी शॉर्ट निर्देश को समझेगा, लॉन्ग निर्देश को समझ नहीं पाएगा। इसके बाद भाषा का शाब्दिक अर्थ लेते हैं, जैसे उसको फ्रिगेटिव लैंग्वेज कहते हैं, यानी समझने में कठिनाई। आप कुछ बोलिएगा तो उसको सही से समझ में नहीं आएगा। हाँ देखिए, आपसे ज्यादा वो बचपन नहीं आएगा, ठीक से समझ में उसको मैंने क्लियर विजन नहीं हो पाएगा उसको कि क्या बोल रहा है। इसके बाद अगर कुछ प्रश्न पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, मजा उठा रहा है। कुछ नाम पूछेगा बचपा के एसडी वाला को ठीक है, अच्छा जोकर को ले आए मेरे जन्मदिन के अवसर पर। आप हम भी अच्छी तरह से आज देख लो पेट न फूल जाए। तो कहने का मतलब है कि देखिए, प्रश्न पूछिएगा तो सटीक उत्तर नहीं दे पाएगा। अरे तू अपना नाम बताओ, तब लगेगा वो कुछ कह रहा है। आयु हंसते तो थक जाएगा, घर में जाकर सोती रहेगा तो देख लीजिएगा, और डेली आएगी चार मम्मी हमरो लेकर, माँ से ज्यादा बैठी पड़ेगी। अब देखिए जनरलाइजेशन यहाँ पर है, जनरलाइजेशन कहीं होगा, कहाँ गया यार, नहीं है, राखी छूट गया, राखी का हड़बड़ का काम गड़बड़। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं जनरलाइजेशन। हाँ 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 हाँ, बता रहे हैं। जनरलाइजेशन क्या है, आप कैसे आते हैं, गौशाला में होकर कहते हैं, ठीक है। मान लिया आप एएसडी हैं और 10 दिन से गौशाला मोड़ से आए, आप बोले नहीं इसे तिरछे भी करिए, तो आप नहीं जा पाइए। क्यों नहीं जा पाइएगा? जैसे हम लोग को भेज देगा तो हम लोग समझ जाएंगे, पूछते चले जाएंगे, वो नहीं जा पाएगा। ना ना, हम तो ये रास्ता जाते हैं, ना ना ये रास्ता चलते हैं, वो भुला भी सकता है। तो जनरलाइजेशन कहने का मतलब यह है कि आपका एक परिस्थिति में सीखी गई बात को दूसरी परिस्थिति में लागू करना कठिन होता है। जैसे हमारे यहाँ लड़का है बिरसन, बड़ा लड़का है 30-35 वर्ष का, हम एक्सपेरिमेंट दे करके बताएंगे तो आप सीखिएगा, ऐसा नहीं सीख पाइए। वो डेली सुबह उठता है 5-5:30 बजे, अभी ठंडा के दिन तो 6 बजे उठता है, खुट्टी में चाबी टांगा रहता है, चाबी लेगा और जाएगा और गेट खोलेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कि एक दिन हम भी सवेरे 5 बजे उठ गए, मैंने पढ़ना नहीं था तो 5 बजे उठ के घूमने लगे। हमारी आदत है, लोग कहता है मत जाइए, उम्र हो गया है इतना सुबह क्यों घूमते हैं, लेकिन आदत है, नींद नहीं लगती। कुछ पढ़ने का टॉपिक था नहीं, क्लास नहीं लेना था, पढ़ाई भी नहीं था हमारा, तो हम टहलने लगे। तो पहले हम गेट खोलते, तो बिरचन को क्या देखे, वो गया गेट पर और गेट खुला है। गेट क्या है, मेन गेट खुला है। पहले यहाँ आया, चाबी देखा, चाबी नहीं, तो गेट पर गया, हमको आगे कहता है सर हम बाहर हैं, गेट के बाहर हैं।
सर गेट के चाबी, गेट बंद चाबी। लेकिन हम गुस्साएं क्या, हम तो समझ रहे हैं हमारा बच्चा ही ऐसा है, ये बच्चा ऐसा क्या करिए, अगर तुम आगे आओ ना धक लो कस के, तो ऐसे करता है। हाँ खुल गया सर, खुल गया पूरा। झाड़ू हम कहा यहाँ झाड़ू, क्यों? क्योंकि उसको नित्य दिन की आदत थी कि उठता था, बैठ जाए, चाबी लेता था और गेट खोलता था। अब उस दिन ना चाबी देखा और गेट खुला है, गेट पर जाके खड़ा है, चाबी सर चाबी खोले। बढ़िया बच्चा को लेके आए हैं आप आज। तो जनरलाइजेशन है, उसको आदत बन गई। पीछे बच्चा है, उसको अगर 9 बजे तक नाश्ता नहीं मिलेगा तो ऐसे से करेगा, किचन में देखेगा ऐसे से करेगा। मैंने उसको लेट हो रहा है, उसको जनरलाइजेशन है, 9 बजे तक उसको नाश्ता देना है, नहीं दीजिएगा तो अरे हुलक रहा है बचपन, सब खाना मांग रहा है, समझे? आधे तो पढ़ाई लग रहा है क्लास। वाकई में यहाँ सर शाबाश का। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चों को हर नई स्थिति में अलग अलग अभ्यास कराना होगा। आप कहिएगा हम सिखा दिए, सीखर पुदरवारी काम नहीं होगा, ठीक है। अब आगे है सामाजिक सीखने की विशेषताएं, जो अभी सौरभ जी बोल रहे थे, है ना? देखिए, है ना, राखी जी वो छोड़ दिए थे, वो उनका थोड़ा सा ध्यान भटकता है राखी जी का धनसार में। तुम्हारा ध्यान कहाँ भटकता है? बस्ता कोला में। हाँ देखो, इसका बस्ता कोला में भटकता ध्यान है, उसका धनसार में भटकता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। ऐसे बच्चे समूह गति में कम सीखेंगे। जैसे आप लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना, हाँ सर, ओ बोलते जाओ, हटते जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, नहीं आ जाएगा। सहपाठियों के साथ सीखने में दिक्कत होती है। जैसे आप लोग ग्रुप में एक दूसरे विद्यार्थी से भी देख करके सीख जाते हैं ना, वो देख करके सीख नहीं सकते, सोशल लिंकिंग होता है। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर, जैसे हम आप बात करने बोले माने चुप रहो, वो नहीं समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा, कुछ करते रहिए। हाँ मुंह से आवाज नहीं कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, ये तो जान गई है। लेकिन और तुम्हारा बस्ता खुला जितना दोस्त है उसको नहीं समझेगा, समझेगा नहीं, सब एसडी है। इसके बाद बिहेवियर संबंधी विशेषताएं, बिहेवियरल। हम तो बता दिए आपको पहले ही कि भाई अनडिजिटल बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर एक समान बच्चों को नहीं करना चाहिए वह बिहेवियर में। रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे आता है हमारे यहाँ, हाँ हाँ, रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे हमारे यहाँ आता है वो ना, वो क्या नाम है रखी उसको, अरे आता है जो वो एक वक्त बोलता है, हाँ दिव्यांशु, ए क्या नाम है, ये क्या नाम है, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, जो बोलो वो बोलेगा, नोट कर लेता है। ऐसे ऐसे बच्चों में बिहेवियर होता है। इसके बाद दिनचर्या में बदलाव से तनाव, असहजता। अगर उसको सुबह में स्नान, ध्यान, लैट्रिन, बाथरूम कंघी करना है, अगर उसको किसी दिन नहीं होगा तो अपने आप को नाचते कूदते फांते तोड़ते फुरते अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। मैंने टाइम पर उसका काम होना चाहिए, हमें ही होता है, मेरी मेरी देखिए सामान्य मनुष्य में कभी कभी ये पाया जाता है। हम जिस दिन पूजा नहीं करते हैं तो हमको लगता है कुछ छूट गया है या कुछ गलती हो गया, मैंने ऐसा लगता है ना कुछ कमी आ गया है। मैंने अब जिस दिन, जैसे आज देखिए आज क्या है, आज सुबह से जन्मदिन था, 4:30 बजे उठे, स्नान ध्यान किए, अपना जो नित्य क्रिया है, चुट्टी कौआ कुत्ता गाय सबको खिलाए पिलाए, उसके बाद अपना जो है सो स्नान ध्यान आग थोड़ा सेक लिया, स्नान ध्यान करके पूजा किए, 5 बजे मंदिर गए, चले आए। हमको 12 बज गया, पौने के लगभग आए, जब आप आए तब आए, ठीक है, बड़ा मन खुश था, टाइमिंग से सब काम हुआ। लेकिन कुछ एक अल्टरनेट काम आ गया बीच में, टेलीफोन, एक परेशान हो गए, आप लोग क्लास लेने में देर हो गया,
फिर भी मूड फ्रेश है, क्यों? क्योंकि सुबह का काम, मेरा काम सब टाइमली हो रहा है, हम समय से काम अपना कर रहे हैं। और जिस दिन मेरा कोई, हम काम करते हैं, मुझे कुछ मिले ना मिले बात अलग है, लेकिन हमारा ये है कि हमने दिल से काम किया है तो हम खुश हैं। मिला नहीं मिला बात की बात, हमने आज इतना काम किया है। जैसे आप लोग पढ़ाया, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया, अपना पोता को पढ़ाया, तो लगता है कि हमने ये काम किया है। और अगर हम कुछ काम नहीं किया किसी दिन, तो लगता है कोई सही चला, आज का दिन तो गायब हो गया, आज का दिन तो बेकार हो गया, हम तो किसी लायक रहे नहीं। जीवन में आप अपने लिए कुछ करिए और किसी और के लिए कुछ करिए, दो ही मोटो लेके चलिए। हम कुछ करें और अपने साथ, तुमका कब कुछ होगा? जब तुम किसी के लिए कुछ करोगे तब ना तुमको कुछ मिलेगा। आप किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं तो आपके लिए कौन करने को तैयार है? कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए दो चीज रखें कि हमको कुछ करना है और हम किसी और को कुछ करा देना है। अब क्या करना है तो आपकी लेवल पर डिपेंड है, किस लेवल का व्यक्ति है। इसके बाद आपका पसंदीदा विषयों या गतिविधियों में अधिक रुचि रहता है। अगर ऐसे बच्चों जो ASD वाले बच्चा हैं, अगर इनको कुछ पसंद का चीज है तो उसी में मग्न रहेगा, दूसरा चीज में मग्न नहीं रहेगा। मान लीजिए साइकिल चलाना है तो साइकिल खुद चलाएगा। हम ऐसा बच्चा को देखे हैं, ऑटिज्म है, ASD है, और वो रस्सी पर चल दिया, बकरी हमसे नहीं पकड़ाएगा, वो बकरी पकड़ लिया है तो जिस चीज में उसको रुचि है बहुत अच्छा से परफॉर्म करेगा। इसके बाद आपका देखिए, हाँ, मेमोरी, स्मृति, है ना, यादाश्त। यादाश्त ऐसे बच्चों की अच्छी होती है, परंतु दिक्कत क्या होता है, विशेषकर तथ्यों और विवरणों में, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन सीखी हुई जानकारी का व्यवहारिक उपयोग सीमित है। जो चीज सीखा है उसका उपयोग करना वो जानता नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि अच्छे जानकार हैं लेकिन उपयोग लाना ही नहीं चाहता, क्या होगा छोड़ो ना। और कितने लोग उपयोग करना चाहते हैं लेकिन वो जानकार है, ये भी बात है। अब है प्रेरणा और मोटिवेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। प्रेरणा और आत्मनियंत्रण, ऐसे बच्चों में प्रेरणा और आत्मनियंत्रण ना के बराबर होता है। यानी ये बाहरी प्रेरणा से उत्प्रेरित होते हैं, काफी लाइट हो जाए, सूरज की रोशनी पड़े, इस मदारी में मत लाइएगा आप, हमको परेशान, हम हंसते तो परेशान होते हैं, समझ गया ना। कस की आवाज हो जाए, एक बच्ची हमारे यहाँ है, उसको फड़ाका छोड़ दीजिए तो पेशाब कर देगी, बॉयल वाल का कंट्रोल नहीं है तुरंत, समझिए, ASD है। तो कहने का मतलब है कि सकारात्मक प्रोत्साहन से सीखने में सुधार होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रेरणा और आत्मनियंत्रण रहता नहीं है। अब लास्ट में क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन सर मतलब निष्कर्ष। माय बेटी दूर तेरे पढ़ने में, स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लर्न बेस्ट predicative and visual based learning environment, an individual education plan IEP. Presence, repetition and positive support can effectively develop their learning ability. अब इसका मतलब क्या है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले लोग विद्यार्थी होते हैं, वो संरचित और पूर्वान्वय यानी पूर्व से प्रेरित होते हैं, वो दृश्य आधारित, उनको अब चाहिए कुछ, हाँ हाँ सामान दिखा करके, हेलो ये है टॉफी, बता जाएगा, ऐसे करो टॉफी लो, टॉफी कौन कौन लेगा, और टॉफी दिखा दीजिएगा तुरंत आ जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण योजना IEP जो है, यह इन बच्चों के लिए वरदान है, इससे कुछ बच्चे को सुधार कर सकते हैं। साथ ही धैर्य, आपको शिक्षक को धैर्य रखना होगा, दोहराव
माने सकारात्मक समर्थन देना होगा, और तब जाकर के ऐसे बच्चों में कुछ विकास हो सकता है। अब आज इस पर जो प्रेजेंटेशन बना हुआ है, उस प्रेजेंटेशन पर हम देखिए इंग्लिश में लिख दिए, इंग्लिश मीडियम में लोग सुविधा होगा, और एक पीपी द्वारा हिंदी में देते हैं और लेक्चर भी देते हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत सीखने में न हो। हाँ, ASD ये तो मैं बता दिया हूँ। बताइए राखी जी, देयर इज राइट, आ गया, सही आ गया। ठीक है, तुम्हारे सा बच्चा है ना, और सब दिल के सच्चा है ना, तुम भी दिल के सच्चा हो ना। हाँ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाइए, हंस के। हाँ नहीं, हम बोले नहीं, हम बोल रहे हैं हंसने के लिए, हंस के दिखाइए। तो मजा ही है, हंस के दिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा दूसरों को भी मुस्कुराता है। अगर आप सोच में रहिएगा, मिलने वाला व्यक्ति भी सोच में पड़ जाएगा। आप अपना दुख उसको बताइएगा तो भी दुख में पड़ जाएगा। इसलिए मन ही मन ही की विधा मन ही राखो, वो सुनत है लोग सब बांटना नहीं। जब कोई बांटना ही वाला नहीं है, हमको दुख बताने से क्या फायदा। इसलिए पॉकेट में नहीं भी आंधी रहे कोई बात नहीं है, और गांधी आंधी नहीं गिरे फिर भी हंसने का प्रयास करिए। हंसना प्रकृति का एक उपहार है, हंसते रहें। दुख तो जीवन का तो भाई है, जैसे दो भाई लड़ता है उसकी दूर लड़ रहा है, दुख कभी सुख तो क्या, जीवन चलते रहेंगे। 28वां स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक क्या है, विकासात्मक विकार, हम बताया था ना अभी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विकासात्मक विकार को, विकासात्मक विकार को क्या बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, संचार की कमी, सामाजिक सहभागिता और व्यवहार पर विशेष प्रभाव पड़ता है, अनडिजिटल बिहेवियर हो जाता है। जैसे देखिए बच्चा हाथा उड़ा रहा, गलत बात है। कुर्सी बैठ के हाथ पैरवा क्यों हिलता है, हाँ, हिलाना नहीं है पैर, हाँ, आराम से बैठिए, वेरी गुड। देखिए सजग हो गया बेचारा। ध्यान और एकाग्रता, हाइपर फोकस होता है, यानी किसी एक विषय वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती। ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, जैसे हम लोग आई पे कांटेक्ट क्यों नहीं रख सकता। हाँ, 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 है ना। बाहरी विचलन, हल्ला हंगामा होगा, ये लाइट आ जाएगा कैसे, सूर्य की रोशनी पड़ेगा, भौंक रहा है, ज्यादा तेल पड़ गया इसके अंदर, इसीलिए भौंक रही। सीखने की शैली, दृश्य के माध्यम से, जैसे आप लोगों को दिखा के सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ASD हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो जल्द सीख जाएंगे, वो देर से सीखेगा, लेकिन इसी शैली से सीखेगा। लिखित निर्देश प्रभावी होता है, उसको बोलिए कि आ जाओ, नहीं लिखित लिख के दिए, देखो क्या है, आने बोल रहे हैं। रटने में अच्छे होते हैं लेकिन समझने में अच्छे। तुम रटती हो कि समझती हो, क्या करती है, कौन पढ़ाई करती समझ में आता है, ना तुम रटती हो ना तुम समझते हो, तो कौन पढ़ाई करती हो, खाली लिखती है, इसका मतलब कुछ नहीं तुम करती हो। कहो क्या करती हो, झाड़ू मारती हो, पोछा मारती हो, ता? खाना बनाती है, पढ़ाई करती है, क्या क्या पढ़ती है, तो कैसे कबूतर खरगोश, इतना से क्या होने वाला है, और आगे बढ़ना होगा। गसे गसे कसे कबूतर खासे खरगोश, बस खरगोशे तक, अब गसे गधा नहीं जानती हो गधा, हाँ। ठीक है।
भाषा और संचार देखिए, निर्देश समझने में कठिनाई होता है, विशेष लंबे या जटिल निर्देश हो, जैसे जाओ गौशाला में जाकर के और वहां से दुकान है ना बिक्की का, वहां से दही ले आना, भुला जाएगा यही मंदिर तक, कहाँ लाना इसको पते नहीं। बीरचंद को बोल दिए झाड़ू लेके आओ पीछे से, वो जाएगा पीछे घूमते रहेगा, बीरचंद लाया ना है झाड़ू, झाड़ू बगल में। समझ में नहीं करता क्या करिएगा, समझ गया, एकदम भूल जाएगा तो कैसे पढ़ेगा, पढ़वे नहीं करेगा। शाब्दिक अर्थ, भाषा का शाब्दिक अर्थ लेते हैं, लाक्षणिक भाषा समझने माने भाषा तो सुन लियो लेकिन इसका मतलब क्या है, झाड़ू लाने बोले वो नहीं समझा, झाड़ू लाना है। और ये अभिव्यक्ति की समस्या, अगर कुछ प्रश्न पूछ दीजिएगा क्या नाम है, अरे अपना नाम, नाम अपना नाम, तब तब लगेगा कुछ बढ़िया बच्चा को आइए। बेचारी तो घर गए खाना नहीं खाएगी तो हंसते से पेट भर जाएगा। सामान्यकरण की चुनौती, मैं समझा दिया, एक परिस्थिति में सीखना विशेष संदर्भ में कौशल विकसित कर सकते हैं। अब उसको चाहिएगा हिंदी सिखाते हैं, मैथो सिखाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, एक को नहीं सीखे, किसी एक चीज को सीखा। स्थानांतर में कठिनाई, डेली आप आ रहे हैं गौशाला में, कहिए ऐसे तिरछे मुखिया जी घर देगा चल जा, तो नहीं जा पाएगा ना, ना वो सही जाए ना, सर यही रास्ता हो जाता है, इसी जाए हाँ नहीं तो भूल जाएगा, तो रास्ते भटक जाएगा, कुत्ता कुत्ता उसको नोचे खा जाएगा। इसके बाद बार बार अभ्यास, हर नई परिस्थिति में अलग से अभ्यास की आवश्यकता है, कोई नई चीज सिखाना है तो उसको अलग से अभ्यास करना, और कुछ काम कहते हैं उसको जीरो से करने मान लिया सिखा दिए तो जीरो से करने सिखाइए, उसको ये मत कहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ाया तो उसको कबार के उसको उठा के देखो, हाँ तो पूरा कबार देगा। तो नाक में सब दाब देती है, है ना, ऐसा कोई गुरु जी नहीं पढ़ाता होगा, कुछ ऐसा पढ़ाई होता है, ऐसा पढ़ाई होता है स्कूल में, नहीं होता है, इतना हंसाता है, तब कैसे, हंसे भी नहीं करे तो कैसे पढ़ाया होगा, हंसेगा तो ना पढ़ाया होगा। अच्छा अच्छा आपको मैडम प्यार करती है, अरे वाह तो बहुत अच्छा इसका नाम लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए यहाँ देखिए, सामाजिक सीखने की विशेषता है, समूहगत, समूह में सीखने और सभ्यता में कठिनाई नहीं होता है, समूह में नहीं सीख पाता, आईपी की जरूरत है। सहयोगात्मक सीखना यानी सहपाठियों के साथ मिलकर काम करना चुनौती हो जाता है, इससे चुनौती हो जाता है कि उसको लगता है हम क्या करें और क्या ना करें। सामाजिक संकेत, चेहरे के भाव इशारों को समझने में परेशानी, जैसे हम बोले ना वो नहीं समझेगा, ए चुप रहो, चुप, तब चुप, हाँ तो बोलिएगा नहीं सुनेगा वो, है ना, हाँ। इसके बाद देखिए व्यवहार संबंधी समस्याएं, दोहराव वाले व्यवहार, रिपीटेड बिहेवियर, कोलिया, हाँ। दिनचर्या का महत्व, दिनचर्या में बदलाव से तनाव, अगर उसको जो 9 बजे तक नाश्ता मिलता है नहीं दीजिएगा तो भटकते रहेगा, गुस्साएगा, चिड़चिड़ाएगा, या जहां से नाश्ता लेके जाते हैं वहां देखेगा क्या बात है, बना है नाश्ता कि नहीं बना है, दिया है क्या, कोई आदमी है या नहीं, समझे। विशेष रुचि, जिसमें उसको रुचि होगा वह काम को ज्यादा करेगा, जिसमें रुचि नहीं होगा उसमें इंटरेस्ट लेगा नहीं। स्मृति विशेषता है, मजबूत होता है, परंतु समस्या क्या है ना कि विवरणों को याद रखने में अच्छी क्षमता है, लेकिन वह तथ्यों को समझ नहीं पाता। व्यवहारिक उपयोग सीमित है, सीखी हुई जानकारी वास्तविक जीवन में प्रयोग करना, यानी जो चीज सीखा है उसको जीवन में कैसे प्रयोग करना है वो उसके समझ में नहीं, समझिए। अब देखिए प्रेरणा और आत्मनियंत्रण, मोटिवेशन एंड सेल्फ, बाहरी प्रेरणा पुरस्कार और दृश्य शेड्यूल से बाहर पड़ता, ठीक है,
सकारात्मक प्रोत्साहन, प्रशंसा, समर्थन, सीखने में सुधार। प्रशंसा दिया नहीं बहुत अच्छा, उसको लगेगा हम भी कुछ करते हैं, मन में खुशी आएगी। संरचित वातावरण, आत्मनियंत्रण के लिए व्यवस्थित परिवेश आवश्यक है। ऐसा नहीं कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे, तो खाने का इंटरेस्ट घट जाता है। इसलिए एक टाइम लिमिट पर उसका सत्कार करें। निष्कर्ष, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी संरचित, पूर्वानुमान, दृश्य आधारित शिक्षण वातावरण बेहतर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? संरचित होना चाहिए, पूर्वानुमान माने उसको कुछ कुछ मालूम होना चाहिए, और दृश्य आधारित आने उसको फोटो चित्र दिखा करके पढ़ाइए। उसके बाद व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP, प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाई। किसको क्या सिखाना है, मान लिया किसी को शर्ट पैंट पहनना सिखाना है, किसी को कंघी करना सिखाना है, किसी को ब्रश करना सिखाना है, किसी को क ख ग सिखाना है, तो उस अनुकूल से हम ग्रुप में डाल देंगे आप लोगों को, हम आज ही ग्रुप में डाल देंगे। सेल्फ हेल्प स्किल है, जैसे बटिंग हो गया, ब्रशिंग हो गया, कम्बिंग हो गया, वेयरिंग शर्ट हो गया, ये सारी चीजों को हम डाल देंगे। उसका धैर्य दोहराना, निरंतर अभ्यास सहनशीलता में सीखने में सफलता मिलती है। यानी अपना बच्चा को बता देते हैं तो सीखता है, एक बार में 2 बार, लेकिन उसको 20 बार बताना तब जाकर वो सीखे। सकारात्मक समर्थन, सदैव सकारात्मक रही, प्रयास करते रहिए। तो चलिए, यह समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।